Hello everyone. In the last session, we had started with a very important topic of computer science, which was instruction set and programming of 8085 microprocessor. Okay. So बेटा लास्ट सेशन में हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट लिया था दैट वाज एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085. ओके. सो जस्ट लेट अस रिकलेक्ट, देयर वर 5 एड्रेसिंग मोड्स जो हमने लास्ट सेशन में किए थे. सबसे पहला वाला था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. द सेकेंड वन वाज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, देन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इम्प्लाइड. ऐसे 5 एड्रेसिंग मोड्स. और उसके साथ साथ थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस भी कर लिए थे. अब वो एक्चुअली वो जो इंस्ट्रक्शंस किए ना, वो सबसे ज्यादा यूजफुल इंस्ट्रक्शंस है जो आगे हमें प्रोग्रामिंग में लगेगा. ओके. सो आज हमें और डीप में जाके रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस करना है. ओके. सो और एक सेशन जाएगा, ये सेशन एक सेशन और जाएगा जिसमें हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस सीखेंगे कि कौन से इंस्ट्रक्शंस हम लोग 8085 को दे सकते हैं, प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. एंड फिर उसके अगले सेशन से हमें प्रोग्रामिंग सीखना होगा. ठीक है. Now, before starting with this, I would like to tell you that the first session of this topic, that is addressing mode, is very important. अगर आपने वो सेशन देखा है, लिखा है, बिना देखे थोड़ा प्रैक्टिस किया है, ओनली आफ्टर दैट यू स्टार्ट विद दिस सेशन. ओके. अगर आपने सिर्फ देखा है ऊपर ऊपर से और फिर ये सेशन पे आप आ जाओगे तो बेटा ज्यादा ठीक से नहीं समझेगा. ओके. तो इट इज बेटर आप वो सेशन जरा अच्छे से करो एंड आफ्टर दैट कम टू दिस सेशन. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. हमने जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ना, उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. ओके. तो ये जो पहला ग्रुप आज हम देख रहे हैं, इट इज डेटा ट्रांसफर ग्रुप. ओके. इसका मतलब एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस अभी हम सीखेंगे, वो इंस्ट्रक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह पर. ओके. सो लेट अस रिकलेक्ट कि डेटा ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है. ओके. तो जरा बेसिक मॉडल याद करो माइक्रो प्रोसेसर का. सपोज दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर. ओके. उसमें रजिस्टर्स होते हैं. ए रजिस्टर होगा और फिर बाद में बी सी डी ई एच एल. याद करो जरा. राइट. नाउ देयर वर स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर भी था. राइट. ये सारे रजिस्टर्स थे. सबसे मेन था ये ए रजिस्टर विच इज एक्यूमुलेटर. ये 8 बिट है, ये भी सारे 8 बिट है. ओके. ये 16 बिट है. इन दोनों को कंबाइन करके भी हम यूज कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं बी रजिस्टर पेयर, है ना. आपने नोटबुक में लिखा रहेगा, वो रिवाइज करो. बीई में को लिखेंगे बी रजिस्टर पेयर, एच एल को लिखेंगे एच रजिस्टर पेयर. राइट. तो ये सारे कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन में देख लिए हैं. और यहां रहेगा स्टूडेंट्स मेमोरी. करेक्ट. ये मेमोरी है. मेमोरी में क्या रहेंगे, देयर विल बी मेनी ब्लॉक्स जहां पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. हर एक ब्लॉक का कोई तो एक एड्रेस रहेगा, 2000, 2001, 23 एंड सो ऑन. राइट. तो जो डेटा ट्रांसफर होगा, पहली चीज तो एक तो ये अंदर के अंदर बी का सी का बी में ऐसा, या बी का ए ऐसा जाएगा, तो ये इंटरनल हो गया. और एक रहेगा मेमोरी के साथ, मतलब मेमोरी से ए में जाएगा या ए से मेमोरी में जाएगा या मेमोरी से बी में जाएगा, ऐसा. राइट. तो लेट अस स्टार्ट द डेटा ट्रांसफर ग्रुप. सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है मूव R1, R2. मतलब R1 R2 ना, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर है. जैसे कि सपोज मैंने इधर लिखा है मूव A, B. यस, सबसे इजी इंस्ट्रक्शन है. तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, बी का के अंदर जो भी है वो ए में कॉपी हो जाएगा. मतलब सपोज बी का वैल्यू ए में चले जाएगा. इसका मतलब सपोज बी में सपोज 25 था, तो ए में भी 25 आ जाएगा. यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ का वैल्यू इधर कॉपी होता है, मतलब 25 इधर रह जाएगा पीछे. समझ रहा है. बच्चों को क्या लगता है कि बी का वैल्यू इधर चले गया, बी में क्या बचा सर. राइट. तो बी में 25 रहेगा. ओके. जब तक बी में कोई दूसरा वैल्यू नहीं आता तब तक बी में 25 रहेगा. ओके. सो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया अपना. दिस इज विच एड्रेसिंग मोड स्टूडेंट्स, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलेंगे इसको. देख लो एक बार पहला इंस्ट्रक्शन, मूव ए कॉमा बी. बी का वैल्यू गोज इन ए. सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन. अगर कुछ और करना है ऐसा ही, तो मूव, जैसे हम लोग को बी का वैल्यू
सी का वैल्यू बी में डालना है, तो ये ऐसा होता है, सी का वैल्यू गोज इन बी, ये याद रखना बेटा, ऐसा सी का वैल्यू गोज इन बी. ओके, वेरी इजी. सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव R1, M. ओके, तो अभी आपको याद होगा M इज कॉल्ड एज द मेमोरी पॉइंटर. ओके, M इज कॉल्ड एज द मेमोरी पॉइंटर, मतलब अब मेमोरी से हम लोग ट्रांसफर लेंगे प्रोसेसर के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला प्रोसेस चालू हो रहा है अभी. ओके, इधर से इधर या इधर से इधर डालने का. ठीक है, तो देखो हमने पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव B, M. Move B, M. Example. See, this is the instruction. This is the explanation. This is one example. फिर उसका मीनिंग और फिर रजिस्टर और फिर एड्रेसिंग मोड. आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है बेटा, एक के नीचे एक लिखना है. एक इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम 1 मार्क के लिए आता है जनरली, उससे ऊपर नहीं आता. मतलब 3 इंस्ट्रक्शन आएंगे 3 मार्क्स के लिए, 4 इंस्ट्रक्शन आएंगे एक्सप्लेन दीज 4 इंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स के लिए, ऐसा होता है. ठीक है, सो उसके लिए ये इतना इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस इंस्ट्रक्शन मूव B, M. तो जैसे दिख रहा है बेटा, M का वैल्यू B में जाएगा. M मतलब क्या? मेमोरी. यस, M का मतलब क्या? मेमोरी. विल गो इन B. तो कैसे लिखेंगे इसको? कंटेंट ऑफ मेमोरी मूव्स इन B register. I hope this is clear. Content of memory moves in B register. बट यहाँ बेटा आपके माइंड में एक सवाल आया कि नहीं कि सर मेमोरी में तो इतने सारे ब्लॉक्स हैं, तो कंटेंट ऑफ मेमोरी गोज इन बी, ये तो क्लियर है कि इधर आ रहा है, बट यहाँ कहाँ से इतने सारे लोकेशन है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा. M इज अ मेमोरी पॉइंटर. ओके, M इज कॉल्ड एज अ मेमोरी पॉइंटर. अब उसका दूसरा मतलब है बॉक्स HL. ऐसा बोलता हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट HL. इसका मतलब HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस होगा स्टूडेंट्स, HL रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस होगा, वो एड्रेस के ऊपर जो कंटेंट लिखा गया है वो शिफ्ट होएगा बी में. इसको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए कि सपोज कि HL के अंदर, सपोज कि HL के अंदर 2001 है. HL में क्या है स्टूडेंट्स? ये HL देखो, ये HL में क्या है? 2001. तो बेसिकली ये हो रहा है कि 2001 में सपोज यहाँ 18 लिखा है, तो वो जो 18 है ना, वो चले जाएगा बी में. आई होप समझ में आ रहा है आपको. ये एक इंस्ट्रक्शन ढंग से समझ गया तो ये टाइप के सारे इंस्ट्रक्शन समझ जाते बेटा. देखो क्या हो रहा है, मूव B, M. मेमोरी का कंटेंट जा रहा है बी में. अब मेमोरी में इतने सारे ब्लॉक्स है, उसमें से कौन सा जा रहा है, कौन बता रहा है? HL बताने वाला है अपने को. ओके, सो HL में एड्रेस रहेगा एक 2001, वो मेमोरी का एड्रेस होगा. वो 2001 पे जो 8 बिट का डेटा लिखा हो गया है वो बी में चले जाएगा. ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी किया है, मैं फिर से बता रहा हूं ये सेशन में. ठीक है, तो बोलो इसको पूरा कंप्लीट करें. अब स्टेटमेंट, कंटेंट ऑफ मेमोरी कॉमा एड्रेस गिवन बाय HL register pair, कॉमा moves in B register. अब ये कंप्लीट हो गया देखो. ओके, समझ में आ रहा है? M goes in B तो लिखना, वही पहले वही लिखा ना, कंटेंट ऑफ मेमोरी मूव्स इन B रजिस्टर. खाली एक क्या ऐड किया कि कौन सा कंटेंट, कौन सा कंटेंट? एड्रेस गिवन बाय HL रजिस्टर पेयर. हमेशा HL ही देगा क्योंकि M का मतलब ही HL रजिस्टर पेयर के अंदर का एड्रेस को पॉइंट करना होता है, मेमोरी पॉइंटर. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. दिस इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ओके, हमने ये सब लास्ट लेक्चर किया हुआ है. ओके, सो आगे चलते हैं. अब इसका एग्जैक्ट उल्टा, जैसे मूव M, B, तो इससे क्या होगा? B का कंटेंट मेमोरी में चले जाएगा. यस, उल्टा होगा बेटा. ये जो B है इसका कंटेंट मेमोरी में चले जाएगा. अब कहा जाएगा? एड्रेस गिवन बाय HL रजिस्टर पेयर. अगेन HL में जो भी एड्रेस होगा उसमें ये B का वैल्यू कॉपी हो जाएगा जा करके. यस, रिवर्स है बेसिकली इसका.
ओके, तो ये पहले वाले इंस्ट्रक्शन में इधर से ऐसे गया, अब ये वाले इंस्ट्रक्शन में ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखो मूव एम कॉमा बी, कैसे लिखेंगे इसको, थियोरी कैसे लिखेंगे बेटा इसका, कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर, यस, मूव्स इन मेमोरी, मूव्स इन मेमोरी। अब एड्रेस गिवन बाय, कॉमा डाल के एड्रेस गिवन बाय, कौन देगा एड्रेस, HL रजिस्टर पेयर, हो गया, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI रजिस्टर कॉमा 8 बिट डेटा, ठीक है। अब बेटा आपको मालूम है आई आने से क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, MVI C, 23H, क्या होगा इससे, यस, ये 23H, ये इमीडिएट डेटा क्वेश्चन में दिया था ना, तो ये I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, तो क्या होगा, 23 विल गेट कॉपीड इन C, तो C रजिस्टर में 23 आ गया, सिंपल, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बोला था, याद है, एलेक्सा, याद करो बेटा, एलेक्सा, LXI है, बट मैंने बोला था एलेक्सा, ऐसे याद रखो, क्योंकि हर एक प्रोग्राम ये LXI से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो LXI B, 2300H, तो याद ध्यान देना स्टूडेंट, LXI B, 2300H से क्या होगा, ओके, यहाँ पे L मतलब लोड, X मतलब रजिस्टर पेयर, मतलब ये B नहीं है बल्कि BC है, ऑलवेज रिमेंबर, X का मतलब होता है रजिस्टर पेयर, I का मतलब इमीडिएट डेटा, मतलब ये रजिस्टर पेयर में 2300 कॉपी हो जाएगा, यस, इसमें 2300 कॉपी हो जाएगा। इसका ये मीनिंग हुआ कि B में 23 जाएगा और C में 00 जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, B में 23, C में 00 जाएगा, ओके। तो ये और 3 इंस्ट्रक्शंस हो गए हमारे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज MVI 8 बिट डेटा, जैसे कि मैंने बोला MVI M, 23H, तो अगेन ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये मेमोरी याद करो, ये मेमोरी, ये अपना माइक्रो प्रोसेसर, करेक्ट। अब मेमोरी के अंदर क्या शिफ्ट हो रहा है, 23H विल गेट कॉपीड इन मेमोरी, करेक्ट। अब मुझे बोलो कि ये मेमोरी मतलब क्या, बॉक्स HL, मतलब क्या कि HL जो भी एड्रेस है उसमें 23 कॉपी हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिख रहा हूं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सपोज कि HL के अंदर 3002 था, अभी HL में 3002 था, यहाँ पे HL होगा, राइट, HL प्रोसेसर में रहेगा, इसमें था 3002, तो माइक्रो प्रोसेसर ने बोला कि 3002 पे क्या स्टोर हो जाना चाहिए, 23H, हो गया, ओके। तो इस इंस्ट्रक्शन की मदद से हम क्या करते हैं कि मेमोरी में कोई भी वैल्यू हमको स्टोर करना है तो हम स्टोर कर सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, 23 विल गेट stored in memory, the address given by HL register pair, okay. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, ये भी हमने बहुत डिटेल में पिछले सेशन में कर लिया था। LDA मींस लोड इन एक्यूमुलेटर, STA मींस स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर, ओके। so let us see this instruction LDA and STA, okay. so यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटर होगा, so LDA 16 बिट एड्रेस, जैसे LDA 2000, सपोज ये 2000, 2001, 2002 ऐसा है, 25, 32 ऐसा। तो LDA 2000 क्या करेगा, लोड इन एक्यूमुलेटर, सपोज आई एम एक्यूमुलेटर, तो लोड इन एक्यूमुलेटर द कंटेंट ऑफ 2000H, तो 2000H मेमोरी में जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वेरी सिंपल। LDA 2000, तो 2000 इस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो A में चले जाएगा। दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि एड्रेस डायरेक्टली दिखता है क्वेश्चन में। STA इसका एग्जैक्ट उल्टा था, स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जो भी है वो जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, कहाँ,
जो एड्रेस इधर लिखा है 2000, राइट। तो इन थोड़ा सा मॉडिफाई करते, सपोज ऐसा लिखा था STA 2003 इधर है, यस। तो क्या होगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट, यस, स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर कंटेंट वो एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहां से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 इधर आ जाएगा। तो ये बेसिकली LDA है, ये SGA है, इधर से इधर, SGA से इधर चले गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। अभी दो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, LHLD एंड SHLD, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ना हमको ऐसा सिचुएशन आता है कि मेमोरी से एक नहीं बल्कि 2 बाइट खींचने पड़ते हैं, फेच करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ 2000, यहाँ पे सिर्फ 25 गया बेटा, बट कभी कभी ना हमको 2 बाइट एक साथ लेना रहता है प्रोसेसर के अंदर, कोई कोई इंस्ट्रक्शन में, वेरी रेयर, ओके। या 2 बाइट एक साथ स्टोर करना रहता है, ओके। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, LHLD एंड SHLD, ओके। सिमिलर है टू LDA एंड STA, ठीक है। तो ध्यान देना, L स्टैंड्स फॉर लोड, HL मींस HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। सो LD लोड डेटा, ठीक है, LHLD। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जैसे सपोज कि मैं फिर से बनाता हूं, ये क्या हो गया अपना मेमोरी, इधर 2000 2001, ओके। और यहाँ पे हम लोग का HL रजिस्टर पेयर ले रहा हूँ, HL, ओके। यहाँ पे सपोज 2381 ऐसा कुछ तो डेटा लिखा है, ओके। तो क्या होगा, LHLD 2000H, ओके। तो लोड इन HL रजिस्टर पेयर, क्या मीनिंग है इसका, लोड इन HL रजिस्टर पेयर, मतलब HL के अंदर मेमोरी से कुछ तो आएगा। अब वो क्या आएगा, 2 बाइट एक साथ आएगा बेटा। मतलब 2000 जो है ना, ये लोअर है तो L में स्टोर होगा, और 2001 ये हायर है तो H में स्टोर होगा, ऐसा होता है, ओके। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि 2000 के अंदर का कंटेंट, 2000 नहीं, बॉक्स का मतलब कंटेंट ऑफ 2000 विल गेट लोडेड इन L, एंड जस्ट उसके बाद वाला विल बी लोडेड इन H, सिंपल। तो जब 2 बाइट खींचना है तो LHLD यूज करने का, ओके। और जब एक ही बाइट लेना है तो LDA यूज करने का, लोड इन एक्यूमुलेटर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक ही LDA, एक ही बाइट था तो एक्यूमुलेटर में डाला, बट 2 बाइट खींचना है तो एक्यूमुलेटर में तो नहीं डाल सकते, तो कहाँ डाल रहे बेटा, HL में, ओके। सो हम LHLD यूज किया, जो भी एड्रेस लिखा है वो एड्रेस का वैल्यू L में जाएगा और उसके बाद वाला H में जाएगा। अब SHLD एग्जैक्ट उल्टा होगा, यस। तो SHLD में क्या होगा, L का कंटेंट 2000 में जाएगा और H का कंटेंट 2001 में जाएगा, एग्जैक्ट उल्टा बेटा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि एड्रेस क्या होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोग्राम में नहीं काम में आएगा ज्यादा, तो ये थियोरी में रिटर्न पेपर में आता है बहुत बार, ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDAX रजिस्टर पेयर एंड STAX रजिस्टर पेयर। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने देखा था। सो LDA 2000H, ओके, और LDAX B, ये दोनों में इतना ही फर्क है कि यहाँ पे एड्रेस डायरेक्ट दिख रहा था बेटा, ओके। और ये जो एड्रेस था, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो A में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एड्रेस डायरेक्टली नहीं दिख रहा, ओके। एड्रेस जो है वो ये 20, ये X मतलब B नहीं है, BC है। मतलब ये जो एड्रेस है वो BC रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है और उसका कंटेंट A में जाएगा। अब इसको रिलेटिवली याद रखो बेटा, LDA 2000 में क्या था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, एड्रेस डायरेक्ट दिख रहा था क्वेश्चन में, और वो एड्रेस पे जो भी चीज स्टोर्ड है वो A में चले जाएगा।
और LDAX B में ये जो एड्रेस था वो BC रजिस्टर पेयर में स्टोर था। तो वॉट एवर इज देयर इन द BC रजिस्टर पेयर इज एन एड्रेस। वो एड्रेस पे जो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है वो A में चले जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर सपोज BC में 2000 है, राइट, BC में 2000 है, तो ये मेमोरी में 2000 है ना, और ये माइक्रो प्रोसेसर, ये एक्यूमुलेटर, राइट। तो सपोज BC में 81 है, सीधे सॉरी BC में 2000H है, ये एड्रेस है, तो वो 2000 के अंदर क्या स्टोर्ड है, वो वैल्यू A में चले जाएगा। ओके, इनडायरेक्टली हो गया ना बेटा। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देते तो टेंशन ही नहीं था, सीधे डायरेक्ट दिया रहेगा तो ऑफ कोर्स 2000 पे जो भी वैल्यू है वो A में जाएगा। अब इनडायरेक्टली दिया है, B लिख दिया, और B मतलब इधर X मतलब BC रजिस्टर पे वो एड्रेस BC रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है, और वहां पे 2000 के अंदर जो वैल्यू है वो A में स्टोर हो जाएगा। और STAX में एग्जैक्ट उल्टा होगा, तो A का कंटेंट यस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, सी दिस STAX। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसका डिटेल है ना बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया गया है, बहुत डिटेल में लिया गया है ये, ठीक है। तो जिसने पिछले लेक्चर को मेमोराइज कर लिया उसको आधे से ज्यादा इंस्ट्रक्शन रिकलेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज PCHL, वेरी सिंपल। PCHL मतलब प्रोग्राम काउंटर HL, तो HL गोज इन PC। ओके, ये तीनों इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज ये तीनों के अंदर हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है और सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, पर रिटर्न में आ सकता है। PCHL क्या होगा, HL का कंटेंट विल गो इन PC, सिंपल। देखो SPHL, SPHL क्या होगा, HL का कंटेंट विल गो इन SP। ओके, यहां तक ये दोनों इजी है बेटा, बट एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज ये बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, तो ध्यान से सुनना, मेरे को बोलो ये दोनों इंस्ट्रक्शन में कॉमन क्या है, HL। कॉमन क्या है, HL। तो ध्यान से सुनना, HL लिख दो, क्योंकि HL इसमें भी आ रहा है, सीधे HL HL HL। अब एक्सचेंज का मतलब, एक्सचेंज सीधे मतलब वैल्यू इंटरचेंज होगा, किसके साथ, DE के साथ। किसके साथ, DE के साथ। अब आप बोलोगे सर याद कैसे रहेगा, ये तो इधर दिख रहा है हम लोग को, बट ये एक्सचेंज में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना इंस्ट्रक्शन में। तो याद ऐसे रहेगा बेटा कि आप जरा रजिस्टर अपना आर्किटेक्चर याद करो, BCDEHL ऐसा था ना, BCDEHL ऐसा था। तो अब मुझे बोलो कि ये दोनों में HL है, तो इसमें HL याद रह जाएगा, और HL के जस्ट बाजू वाला कौन है, DE, सिंपल। तो ये ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, तो HL D के, H का वैल्यू D के साथ, D का वैल्यू H के साथ, ये दोनों इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज, एक्सचेंज में ये हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, अब याद रखने के लिए इजी है आपको। ओके, सो आगे देखते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन डेटा ट्रांसफर ग्रुप। ओके, यस, सो लास्ट इज XTHL। ओके, XTHL is again it uses HL get transferred with stack pointer and stack pointer plus 1। ओके, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये सपोज स्टैक है, आपको याद रहेगा स्टार्ट में मैंने सिखाया है, स्टैक इज व्हाट, LIFO, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। ओके, तो सपोज ये ऐसे एड्रेस लिखा है 1000। ओके, स्टैक का एड्रेस सपोज 2000, 2001, 2002 ऐसा, और ये भरा हुआ है 81, 23, 61 एंड ओके। अब ये हो गया टॉप ऑफ द स्टैक, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक, और स्टैक पॉइंटर इधर रहेगा बेटा, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, दिस इज द स्टैक पॉइंटर। तो XTHL में क्या होता है मालूम है, जैसे कि XTHL में भी HL है। ओके, X मतलब यहाँ पे एक्सचेंज। ओके, तो देखो HL का वैल्यू किससे एक्सचेंज होगा, स्टैक के साथ एक्सचेंज होएगा। ठीक है,
अब स्टैक के साथ एक्सचेंज करते वक्त लोअर एड्रेस, ये देखो मैं ऐसा लिख दूं 2000 एंड 2001, ऐसा एक्सचेंज होगा। अगर स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है बेटा, स्टैक पॉइंटर 2000, उसके ऊपर डेटा स्टोर ही नहीं है, उसके ऊपर खाली है सब, ये टॉप ऑफ द स्टैक है बेटा, उसके ऊपर सब खाली है। तो 2000 और 2001 का वैल्यू एक्सचेंज होगा HL के साथ। आ रहा है समझ में? तो मेरे को बोलो कि इन दोनों में लो कौन सा है, L लो है और H हाई है। तो L will get exchanged with the lower one, H will get exchanged with the higher one. This is also a very important instruction. ये भी आपको थियोरी में पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग में काम नहीं आने वाला। जो आगे प्रोग्राम्स करेंगे हम, 15-20 प्रोग्राम करने हैं हमको, उसमें ये काम नहीं आएगा, बट थियोरी में पूछा जाएगा। तो होगा ऐसा कि L के साथ ये लोअर वाला एक्सचेंज होगा 2000 और H के साथ ये हायर वाला एक्सचेंज होगा 2001, ऐसा हो रहा है। I hope this is very clear. XCHL means exchange the top of the stack के 2 bytes, 2 bytes of top of the stack with the contents of HL. तो HL के साथ वो exchange कर लेंगे, ठीक है? Okay, so this is register indirect. अभी ये थोड़ा सा त्रास देगा आपको, ये एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर्स भी काम कर रहे हैं और ये इनडायरेक्टली भी काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें दिख रहा नहीं ना क्वेश्चन में एड्रेस, ठीक है? तो इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट। ओके, अगर ऑप्शन में रजिस्टर अलग और इनडायरेक्ट अलग होगा तो गो फॉर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है? सो ये कंप्लीट हो गया, अपना डेटा ट्रांसफर ग्रुप हो चुका। अभी नेक्स्ट जाता है अरिथमेटिक ग्रुप। ये बहुत इजी है, क्विकली होगा, रिलेटिवली आपको ज्यादा टेंशन नहीं देगा ये वाला इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो अरिथमेटिक ग्रुप में ऐड और सबट्रैक्ट मेजरली है, मल्टीप्लाई डिवीजन 8085 में नहीं है, 8086 में है, अगले प्रोसेसर में है जो आपको आगे जा करके इंजीनियरिंग में आएगा। 8085 में 2 ही इंस्ट्रक्शन है, ऐड एंड सबट्रैक्ट, ठीक है? तो पहला इंस्ट्रक्शन ऐड बी, तो ऑफ कोर्स जब मैं बोल रहा हूं बेटा ऐड बी, तो क्या हो रहा है, बी का कंटेंट किसी के साथ तो ऐड होगा। अब किसके साथ ऐड होगा, ए के साथ, कुछ लिखा ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ए से ही होता है सब कुछ। तो क्या होगा, ए के साथ बी का कंटेंट ऐड होगा और एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। ऐड बी का मतलब सिंपल है, ऐड सी क्या करेगा, accumulator plus C, answer will be stored in accumulator. Okay, तो this is register addressing mode. Add M, अब M मतलब मेमोरी पॉइंटर, मतलब add M क्या करेगा स्टूडेंट्स, A का कंटेंट मेमोरी के साथ ऐड हो जाएगा और आंसर विल बी स्टोर्ड इन A, बट मेमोरी पॉइंटर इज इनडायरेक्टली HL, राइट? सो HL में जो भी एड्रेस है उस पे जो कंटेंट स्टोर्ड है मेमोरी में, वो कंटेंट A से ऐड होके A में ही आंसर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब ADI 25H, as the name suggests, ADI add immediate data 25H. Yes, ADI 25H add immediate data 25, किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, राइट? सो एक्यूमुलेटर के साथ 25 ऐड होगा और आंसर ए में ही स्टोर हो जाएगा। आई होप ऐड के तीनों इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए। एक तो बेसिक ऐड, उसके ऐड विद रजिस्टर्स, ऐड विद मेमोरी एंड ऐड इमीडिएट। ओके, और भी है। अब ADC, ओके, अब C इज फॉर कैरी, तो ADC, सपोज मैं B लिख रहा हूं, इधर थोड़ा सा करेक्शन आएगा बेटा, ADC आएगा यहाँ पे। ओके, ADC B, ADC M, ठीक है? ओके, सो ऐड विथ कैरी B, ठीक है? तो अभी C का मतलब कैरी, मतलब A और B तो ऐड होंगे ही, उसके साथ कैरी फ्लैग का कंटेंट, CY मींस कैरी फ्लैग का कंटेंट भी ऐड होगा एंड फाइनली आंसर A में स्टोर होगा। फिर से बताता हूं, ADC ऐड विथ कैरी B लिखा है ना, तो क्या होगा,
ए के साथ बी ऐड होगा, वो तो ऑफकोर्स होने वाला है, साथ में कैरी भी ऐड होगा और आंसर ए में स्टोर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं? तो बेटा सपोज कि दो नंबर्स को ऐड करना है, ओके, तो जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तब तो डायरेक्ट ऐड होता है, 9 प्लस ये 7 और ये 1, राइट। बट जब इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे? सपोज ये ए में है, ये बी में है, पर ये कैरी भी तो लगेगा ना यहाँ पे ऐड करने के लिए, तीन चीज को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हमको कैरी भी कंसीडर करना होगा, तब हम एडीसी लगाएंगे। ये वाले फर्स्ट स्टेज के ऊपर सीधा ऐड लगेगा, इधर कैरी की जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेज में कैरी की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेज पे कैरी की जरूरत होती है हर बार, ठीक है। तो याद रखना कि अगर हम लोग को दो बार एडिशन करना है, तब हम लोग को दूसरे बार जब एडिशन कर रहे हैं तब एडीसी आएगा, ऐड विद कैरी आएगा, ठीक है। बेसिकली 16 बिट्स को ऐड करने के काम में आता है, ये 16 बिट नंबर को एक 16 बिट नंबर के साथ ऐड करने के लिए काम में आता है। ये एग्जाम्पल के लिए तो मैंने 2 डिजिट का नंबर बताया आपको, वैसे ये 4 डिजिट का नंबर जब आएगा ना, तब ये काम में आएगा, ठीक है। फिलहाल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल करके बताया है। एडीसीएम मतलब क्या होगा? अभी ए के साथ मेमोरी का कंटेंट ऐड होगा और कैरी ऐड होगा, आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए, ओके। और एक और वेरिएशन है लास्ट, ACI, A for add, C for carry, I for immediate data। ACI 25, ACI 25 क्या होगा? यस, A 25 और कैरी इन तीनों को ऐड करेगा और आंसर ए में स्टोर हो जाएगा, ओके। अब जैसे 6 वेरिएशन ऐड के साथ आए, 6 वेरिएशन सबट्रैक्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है सबट्रैक्ट आर, तो क्या होगा? A माइनस आर होगा, एग्जैक्ट सेम कर रहे बेटा अभी हम लोग। सबट्रैक्ट एम, तो ए माइनस मेमोरी होगा। एस यू आई सबट्रैक्ट इमीडिएट डेटा, तो ए माइनस इमीडिएट डेटा, 8 बिट का डेटा सबट्रैक्ट होगा। एस बी बी, बी फॉर बोरो नाउ, एस बी बी का मतलब क्या होता है बेटा? सबट्रैक्ट विद बोरो। तो बेटा एडीसी याद करो, एडीसी रजिस्टर, तो हम क्या करते थे? ए के साथ रजिस्टर ऐड करते थे और कैरी ऐड करते थे और ए में स्टोर कर देते थे, राइट। अभी किया था हमने एडीसीआर, एडीसीआर मतलब ए का वैल्यू रजिस्टर के साथ ऐड होएगा और कैरी ऐड होएगा, ये सब किधर स्टोर हो जाएगा? ए में आके स्टोर हो जाएगा। अब एस बी बी आर का मतलब क्या होगा? सबट्रैक्ट विद बोरो, तो कुछ नहीं, ये जो साइन है प्लस प्लस, वो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। तो देखो ए माइनस आर माइनस कैरी विल बी स्टोर्ड इन ए, क्योंकि यहाँ पे सबट्रैक्शन में कैरी नहीं होता, बोरो होता है, ओके। एस बी बी एम, तो यहाँ पे आर के जगह पे एम आ गया, तो यहाँ पे रजिस्टर के जगह पे मेमोरी आ जाएगा सीधे, ओके। एंड लास्ट एसबीआई, एसबीआई यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है बेटा, हाँ, एसबीआई सबट्रैक्ट विद बोरो एंड इमीडिएट डेटा, ठीक है। तो ए माइनस इमीडिएट डेटा माइनस कैरी विल बी स्टोर्ड इन ए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, सुई है, एसबीआई है, एसबीबी है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ओके। बट आप वो 6 अच्छे से करो और फिर उधर जिधर जिधर प्लस प्लस साइन है उधर माइनस माइनस डाल दो, बाकी पूरा सेम है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं, इंक्रीमेंट के अंदर 3 वेरिएशन है और डिक्रीमेंट में 3 वेरिएशन है। जैसे इंक्रीमेंट भी INR बी, INR बी का मतलब बी के बी रजिस्टर के अंदर का जो भी वैल्यू है वो एक से इंक्रीमेंट होके बी में ही स्टोर हो जाएगा। जैसे सपोज बी में है 25, अब जब मैं INR बी करूंगा तो ये बन जाएगा 26, ओके। वैसे ही INR एम मतलब मेमोरी के अंदर घुस के उधर जो भी कंटेंट है उसको एक से बढ़ा देंगे, तो बोलो कंटेंट्स ऑफ HL विल गेट एडेड विद 1 एंड मेमोरी में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज INX, INX इज फॉर रजिस्टर पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, INX H, तो बेटा X आया मतलब ये H नहीं है बल्कि HL है, तो HL का वैल्यू 1 से बढ़ेगा और HL में स्टोर हो जाएगा। INX, X मीन्स
एच, इसके आगे जो लिखा है वो एक रजिस्टर पेयर है, तो ये एच नहीं है बल्कि एच एल है, तो एच एल का वैल्यू एक से बढ़ेगा और एच एल में ही स्टोर हो जाएगा। ओके, वैसे ही डिक्रीमेंट में 3 वर्जन है। डिक्रीमेंट आर मतलब डीसीआर बी, तो बी का वैल्यू एक से कम, डीसीआर एम मतलब मेमोरी का वैल्यू एक से कम, और डीसी एक्स रजिस्टर पेयर। ठीक है, डीसी एक्स बी, तो क्या होगा, बी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू एक से कम होगा और बीसी में ही स्टोर हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज बीसी में पहले 3001 था, तो एक से कम हो जाएगा तो इट विल बिकम 3000। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डाड बी। डाड बी का मतलब क्या होता है बेटा, कि ध्यान से सुनना, डाड बी तो डबल एड, डाड बी का मतलब ऐसे याद रखो, डबल एड मतलब ये बी नहीं है बल्कि बीसी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर रजिस्टर रहेगा तो प्रायोरिटी ए को है। क्या बोला, अगर रजिस्टर रहेगा तो प्रायोरिटी ए को है, और रजिस्टर पेयर रहेगा तो प्रायोरिटी एचएल को है। तो ये बीसी के साथ क्या ऐड होएगा, एचएल, और एचएल में ही आंसर स्टोर हो जाएगा सीधे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, पूछा जाता है एग्जाम में। डीएडी मतलब डबल ऐड। ओके, तो डबल ऐड में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि एचएल का वैल्यू बीसी के साथ ऐड के होके एचएल में ही स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इसमें लास्ट इंस्ट्रक्शन विच इज डीएए। ओके, डीएए इज डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ओके, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सपोज दैट ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। ओके, 3 लाइन का एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है। एड मूव, पहला इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएट डेटा ए कॉमा 25। ये ए रजिस्टर है बेटा, ए में आ गया 25। ठीक है, अब क्या लिखा, एडीआई 35। एडीआई मतलब एड इमीडिएट डेटा 35 विद द एक्यूमुलेटर। तो मुझे बोलो 25 के साथ 35 ऐड होगा। यस, तो क्या आएगा, 5 + 5 10 एंड ये 60। राइट एवरीवन, आपके हिसाब से 60 होगा? नहीं बेटा, ये हेक्साडेसिमल एडिशन हो रहा है। राइट, तो ये डेसिमल एडिशन जैसे हम करते हैं वो डेसिमल है, बट प्रोसेसर इसको हेक्साडेसिमल में ऐड करेगा। तो एक्चुअली प्रोसेसर क्या काम करेगा मालूम है, 5 + 5 10, बट 10 इन हेक्साडेसिमल इज ए, 2 + 3 5, मतलब अब ए में आ गया 5a, ए में आ गया 5a। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बट अगर आपको यही चाहिए, नहीं सर मेरे को 60 चाहिए, अपना एडिशन कैसा वर्क होता है 60, तो मेरे को 60 चाहिए इसके अंदर, तो आप DAA लिख दो ना। जैसे DAA लिखोगे ऑटोमेटिक ये 5A बन जाएगा आपके हिसाब से जो आपको चाहिए था, 60। इसी को तो बोलते हैं डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को एडजस्ट कर रहे हैं हम डेसिमल के हिसाब से, हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं। अरे हम लोग को आदत किस में, यूजर को डेसिमल, प्रोसेसर को हेक्साडेसिमल। तो प्रोसेसर अपने हिसाब से ऐड करने दो, फिर डीएए डाल देने का, डीएए डाल दिया, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस मोर, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ओके, सो डीएए का मतलब डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्या एग्जाम में क्या लिख के आना है, पहले ये एक्सप्लेनेशन लिखना है एक एग्जाम्पल का। मूव ए कॉमा 25, तो ए में आया 25, राइट, एडीआई 35, एडीआई मतलब ऐड एक्यूमुलेटर विथ 35, तो 25 + 35 60, ये हमारे हिसाब से, लेकिन प्रोसेसर के काम करेगा, प्रोसेसर उसको ऐड करके हेक्साडेसिमल में ऐड करेगा और 5A आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 5A। बट अगर आपको उसको डेसिमल में चाहिए, हेक्साडेसिमल में नहीं चाहिए एक्यूमुलेटर का वैल्यू, तो आप DAA कर देना। तो DAA के बाद, इसके जस्ट बाद होना चाहिए, लेकिन DAA से क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो भी है
वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। सो आगे देखते हैं लॉजिकल ग्रुप। ठीक है, तो लॉजिकल ग्रुप में बेटा 3 ऑपरेशन करने हैं हमको। पहला करना है एंड, दूसरा और तीसरा एक्सॉर। इसके ऊपर ज्यादा हमको स्टडी करना है। 3 एंड, और एंड, एक्सॉर। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस रिवाइज दिस लॉजिकल ग्रुप का कंसेप्ट। ठीक है, तो बेटा सपोज दैट मैं ए और बी ऐसे 2 बिट्स ले रहा हूं। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये ना लॉजिक गेट था ना 11th में, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। सपोज ए और बी का मैंने एंडिंग किया है बेटा, या ए और बी का मैंने ऑरिंग किया है, या ए एक्सॉर बी, तो तीनों में क्या आंसर आएगा देखें। रिवाइज कर, ये सब आपने पहले किया हुआ है। ओके, सो एंड में क्या होता है ना, जैसे मैंने अपने अगर मेरे 11th के लेक्चर्स देखे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंड का मतलब पाव भाजी गेट। पाव भाजी में आलू कांदा दोनों चाहिए, तो जब दोनों वैल्यू 1 होता है तभी आंसर 1 होगा। तो दोनों वैल्यू 1 होगा तो आंसर 1 होगा, एल्स द आंसर विल बी 0। अरे बहुत सिंपल ना, एंड मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए तो दोनों जब 1 होगा तो 1, नहीं तो 0। और का मतलब मेरे को ये चाहिए या फिर ये चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, बट दोनों 0 रहेगा तो आंसर 0 होगा। ओके, और एक्सॉर, एक्सॉर का मतलब एक्सक्लूसिव और, एक्सॉर का मतलब एक्सक्लूसिव और। तो एक्सॉर में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्सक्लूसिव मींस डिफरेंट, एक्सक्लूसिव मतलब डिफरेंट, ऐसे याद रखो। तो जब डिफरेंट रहेगा तो 1, सी दिस, डिफरेंट रहेगा तो 1, सेम रहेगा तो 0। ओके, जब डिफरेंट रहेगा तो 1 और जब सेम रहेगा तो 0। वेरी सिंपल। ओके, सो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए कि फाइंड द फाइनल कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ओके, क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, मैं पहले डाल रहा हूं एक्यूमुलेटर में 25H। ओके, अब मैं उस पे एंडिंग कर रहा हूं। एंडिंग के लिए ए एंडिंग करते हैं उसको 98H के साथ। फिर उसके बाद उसको ऑरिंग करते हैं, उसके बाद उसको ऑरिंग करते हैं हम से 99 के साथ, और फिर उसको हम एक्सॉरिंग करते हैं, एक्सआरए मतलब एक्सॉर। ठीक है, एन मतलब एंड विद एक्यूमुलेटर, और विद एक्यूमुलेटर, एक्सॉर विद एक्यूमुलेटर, ये मीनिंग होता है। ठीक है, अच्छा, बट अब यहाँ पे डेटा लिख रहा हूं ना मैं, तो डेटा लिख रहा हूं तो यहाँ पे ए नहीं आएगा बल्कि इमीडिएट डेटा आएगा, आई, ANI, ORI, XRI, ऐसा। ठीक है, अब ये सही चल रहा है, और यहाँ पे सपोज 77H। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हम करने वाले। देखो यहाँ पे ANI है ना, ANI 8-bit डेटा। ओके, वैसे ही ORI, XRI, ये सब करने वाले। ओके, मीनिंग समझाऊंगा मैं आगे। लेट अस सी दिस एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले मूव और होल्ड। ओके, अब इसका सॉल्यूशन मतलब देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, मूव ए कॉमा 25, तो ए में क्या आ गया 25H। ओके,
अब 25H का बाइनरी मतलब क्या होता है वो आपको इधर लिखना है, 25H मतलब। तो इन शॉर्ट ए में क्या आ गया बेटा, 2 का बाइनरी 0010 और 5 का बाइनरी 0101। ये बाइनरी में लिख रहा हूं मैं कमेंट। ओके, ये याद रखना बेटा, 1 2 4 8 इतना ही याद रखने की जरूरत है। अब 2 के लिए क्या चाहिए, इनमें से सिर्फ ये चाहिए ना, तो उसके लिए बाकी सब 0। और 5 के लिए क्या चाहिए, 5 के लिए ये और ये दोनों चाहिए, 4 + 1 5, तो बाकी ये दो 0, तो उसके लिए उसको ऐसा लिखा 0010 0101। ओके, अब ANI 98 सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, ANI 98, इससे क्या होगा, ए का वैल्यू, ए में क्या है स्टूडेंट्स, ए में था 25। ओके, उसका 98 के साथ एंडिंग होगा, उसका क्या होगा, 98 के साथ एंडिंग होगा। तो मैं सीधा लिखता हूं कि इसका मीनिंग लिखता हूं इधर, ए विल गेट एंडेड विद 98, आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए, ये मीनिंग है इसका। तो बोलो बेटा ए क्या में क्या चल रहा था, ए में था 0010 0101, ये ए में था। अब ए का एंडिंग किसके साथ होगा, ए का एंडिंग होगा 98 के साथ। 9 को कैसे लिखेंगे, 1001, देख लो 1001, 8 + 1 9। और 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को 1000 ऐसा लिखेंगे 8 को, 8 के लिए 1000। अब इसका एंडिंग करना है बेटा, एंडिंग पे याद है क्या होता है, एंडिंग में 0, दोनों 1 पे 1 होता है, अब बाकी सब पे 0, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं एंडिंग कर रहा हूं 100, दोनों सी सब 0 ही हो रहे बेटा, पूरा 0 हो गया। मतलब अब लेटेस्ट में एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, यस बेटा, एक्यूमुलेटर में क्या है, ऑल 0 हो गया। आ रहा है समझ में, ओके, आई होप समझ में आ रहा है सबको। ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, लास्ट में ए में क्या बचेगा वो निकालने बोला, ठीक है। सो थर्ड स्टेप इज ORI 99H। इसका मतलब क्या, ORI 99H का मतलब क्या, कि A का ORing होगा विद 99 एंड आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए। क्या होगा इसका मीनिंग, A का ORing होगा विद 99। ओके, तो रेडी सब लोग इसके लिए। तो A में अभी लेटेस्ट क्या था, A में लेटेस्ट था ऑल जीरोस, और उसका ऑरिंग किसके साथ होगा, 99 के साथ, 9 मतलब 1001 1001 ऑरिंग हो रहा है बेटा। और बहुत सिंपल था ना, दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1, तो देखो ये 1001 1001 सेम आ रहा है। अब ये लेटेस्ट ए में ये है बेटा, ओके। एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन इज XRI, XOR इमीडिएट डेटा 77H, XRI के साथ में क्या होगा फिर, अभी A का XOR होगा विथ 77 एंड आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए, इसका ये मीनिंग है बेटा। तो अभी A में लेटेस्ट क्या था, 1001 1001, ये A में लेटेस्ट था, और उसका XOR होगा विथ 77। तो 7 कैसे मिलेगा बेटा, 8 नहीं चाहिए, बाकी 3 चाहिए, ये 7 है बेटा, 4 5 6 7, तो 77 लिख रहा हूं बेटा इधर, 77 सीधे, ये A है और ये 77, 0111 0111, ओके। 77 के साथ हम इसका XOR कर रहे हैं। XOR में याद है, सेम रहेगा तो 0, याद करो बेटा, सेम रहेगा तो 0, डिफरेंट रहेगा तो 1, सेम रहेगा तो, अरे डिफरेंट है ये भी 1, सेम रहेगा तो 0, डिफरेंट रहेगा तो 1, डिफरेंट रहेगा तो 1, डिफरेंट रहेगा तो 1।
अगेन सेम रहेगा तो 0, डिफरेंट 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 1 1 1, करेक्ट। ये फाइनल आंसर है अपना, बट हेक्स में लिखना है बेटा। तो देखो 1 2 4 8 में क्या आया है 1 1 1 0, मतलब इसका गिनो जरा 8 + 2 10, see 8 + 2 10 + 4 14, 14 इज ई इन हेक्स, हेक्स में 14 को लिखते हैं ई। तो ये यहां से लेके यहां तक ई हुआ, यहां से लेके यहां तक अगेन ई हुआ। तो आंसर accumulator will contain double E in hex। हो गया सम, आया समझ में। तो ये एक्सॉर और एंड को कैसे यूज करने का वो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम बैक टू द प्रोग्रामिंग। ओके, सो प्रोग्रामिंग में हमको एंड के साथ 3 एग्जांपल करने हैं। ओके, एंड के साथ हमें 3 एग्जांपल करने हैं, AN 25H। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ANA B मतलब क्या होगा बेटा, A और B का एंडिंग होगा और A में स्टोर हो जाएगा। ANA M मतलब A और मेमोरी का एंडिंग होगा और A में स्टोर हो जाएगा। ANI 25 मतलब A और 25 का एंडिंग होगा और A में स्टोर हो जाएगा। वेरी सिंपल। सेम हम लोग और के साथ करेंगे। यस, करें और के साथ। ORA रजिस्टर मतलब A का ओरिंग होगा विद रजिस्टर, एनी रजिस्टर, आंसर विल बी स्टोर्ड इन A। ORA M A का ओरिंग होगा विद मेमोरी, आंसर विल बी स्टोर्ड इन A। ORI 8-bit डेटा, ओके, तो A का ओरिंग होगा विद एनी 8-bit डेटा से 25, आंसर विल बी स्टोर्ड इन A। एंड सेम विद XOR, बीच में सिर्फ XOR आ जाएगा। ओके, XRI R, A का XOR होगा विद R, आंसर विल बी स्टोर्ड इन A। सेम विद मेमोरी एंड सेम विद 8-bit डेटा, XRI, I फॉर इमीडिएट डेटा। ओके, सो आई होप ये समझ में आ रहा है सबको। अब आगे के इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कंपेयर। उसके बाद आई थिंक कंपेयर के बाद ये सारे, इसके आगे के सारे इजी इंस्ट्रक्शन है आज के लिए। ओके, सो कंपेयर आर, जैसे कि कंपेयर बी पे ध्यान दो बेटा, कंपेयर बी। तो जैसे ही मैं कंपेयर बी बोलता हूं, तो एक्चुअली है ना ए और बी का कंपैरिजन आ रहा है। वी आर कंपेयरिंग ए विद बी। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ कि दो नंबर को अगर कंपेयर करते हैं तो 3 ही पॉसिबल केस है। पहला कि ए बी से बड़ा होगा, दूसरा कि ए बी से छोटा होगा, और तीसरा कि ये दोनों इक्वल होंगे। अरे 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना, कंपेयर कर रहे हैं अगर हम लोग। फिर से बताता हूं, कंपेयर बी मतलब बी किससे कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लिखा नहीं, मतलब ए के साथ में। तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे। तो इसके लिए ना बेटा इंटरनली ना ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है। कंपेयर बी बोलेंगे तो इंटरनली क्या होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए और बी। आंसर कहीं पे स्टोर नहीं होगा, खाली फ्लैग्स चेंज हो जाएंगे। याद है फ्लैग रजिस्टर था, तो फ्लैग रजिस्टर हमको बताएगा कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है, बी बड़ा है कि इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर सपोज ए बी से बड़ा है, पहले ये वाला करते बेटा, ये वाला। अगर दोनों इक्वल है बेटा, अगर दोनों इक्वल है, सपोज ए में भी 25 है, बी में भी 25 है, तो 25 माइनस 25 विल बिकम 0। और जैसे ही आंसर 0 होता है, 0 फ्लैग चमक जाएगा, बोलेगा अरे आंसर 0 आया, तो 0 फ्लैग में 1 आ जाएगा। 0 फ्लैग वाज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द आंसर इज 0। तो जैसे ही आंसर 0 होता है, 0 फ्लैग 1 हो जाता है और बता देगा कि दोनों इक्वल है। एक बार फिर से बताता हूं, अगर ए और बी में इक्वल वैल्यूज है तो उनका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा, और जैसे ही रिजल्ट 0 आता है ना, तो 0 फ्लैग है ना मच जाता है अपना। 0 फ्लैग बोलता है मैं बताऊंगा कि आंसर 0 है करके,
और जीरो फ्लैग में 1 आ जाएगा। जैसे ही जीरो फ्लैग में 1 आ जाएगा तो हमको आइडिया आएगा कि ये दोनों इक्वल है। इनडायरेक्टली मालूम पड़ रहा है बेटा अपने को। कैरी फ्लैग में कुछ नहीं आएगा, जीरो रहेगा। और अगर दोनों अनइक्वल है, जैसे सपोज कि ए में है 25, बी में है 12, तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा आंसर 13 आएगा बेटा। ऑफ कोर्स यस, तो आंसर जीरो आया ही नहीं, तो जीरो फ्लैग चुपचाप बेटा रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो फ्लैग चुपचाप जीरो रहेगा। और आंसर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव जब भी आंसर रहता है तो कैरी जनरेट नहीं होता। जब आप 25 माइनस 12 करोगे तो क्या आ रहा है 13, कैरी भी नहीं चमकेगा, कैरी भी चुपचाप बैठा है जीरो पे। बट बेटा अगर उल्टा हुआ, ए छोटा है बी बड़ा है, जैसे इसका उल्टा 12 माइनस 25, तो ऑफकोर्स क्या होगा, बोरो लेना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, बोरो का मतलब ही कैरी होता है यहाँ पे, तो कैरी चमक जाएगा, तो कैरी 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसका ये मतलब हुआ कि फ्लैग रजिस्टर में ये जो दो इंपॉर्टेंट फ्लैग है, व्हिच इज द जीरो फ्लैग एंड द कैरी फ्लैग, विल टेल अस कि ए और बी इक्वल है या ए बड़ा है या बी बड़ा है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कंपेयर इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। It compares the content of the register and the accumulator. Comparison is essentially a subtraction. Hence, this instruction performs a minus register value. जैसे मैं यहाँ पे a minus b हुआ. It is very important to remember that the result of this comparison is not stored in the accumulator. Only the flags are affected. Flags change होते हैं. कैसे change होते हैं वो हमने देख लिया. ठीक है, इसके दो वेरिएशन और है। अगर सपोज हमको मेमोरी से कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर को, तो कंपेयर में m आ जाएगा। और अगर मेरे को कोई डेटा से कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर को, जैसे मेरे को चेक करना है कि एक्यूमुलेटर 35 से बड़ा है क्या, तो मैं CPI 35 कर दूंगा। इससे मालूम पड़ेगा कि A 35 से बड़ा है या A 35 से इक्वल है या A 35 से कम है। ये तीनों में से कोई एक के बारे में मालूम पड़ेगा हमको। ओके, एक CPI से क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं एक्यूमुलेटर को। ओके, नेक्स्ट 3 इंस्ट्रक्शन, दीज वर ऑलरेडी डन इन द इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में हमने इसको किया है बेटा। STC मतलब सेट कैरी फ्लैग, मतलब कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। CMC मतलब कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग 0 का 1 या 1 का 0 हो जाएगा। एंड CMA का मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर में 0 1 1 0 1 0 1 1 है, तो CMA लगाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, तो ये पूरा बिट्स चेंज हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1 0 0 ऐसे आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट के 4 इंस्ट्रक्शन बेटा आज के लिए रोटेट इंस्ट्रक्शन। उसमें 2 इंस्ट्रक्शन रोटेट लेफ्ट के लिए है और 2 रोटेट राइट के लिए है। ठीक है, तो ये रोटेट इंस्ट्रक्शन ना सिर्फ एक्यूमुलेटर पे वर्क होता है। तो मैं ये क्या बना रहा हूं अभी, एक्यूमुलेटर बना रहा हूं स्टूडेंट। दिस इज द एक्यूमुलेटर और ये कैरी फ्लैग। ओके, एक्यूमुलेटर के बिट्स को हम नाम दे देते हैं। ओके, जैसे डेटा के हिसाब से D0 D1 D2 अप टू D7। ठीक है, ये हमें अरे मुझे ये कॉपी करना है बट कॉपी हो नहीं रहा है, तो मैं फिर से बनाऊंगा। ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, कोई बात नहीं, कंटेंट के साथ कॉपी हो रहा है ये। तो ये वापस बना दिया एक्यूमुलेटर, रफ में बना रहा हूँ बेटा। कैरी, ये एक्यूमुलेटर D0 D1 D2 अप टू D7, 8 बिट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना क्या होगा।
रोटेट RLC, RLC का मतलब रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, विदाउट है बेटा ये, मतलब कैरी को भाव नहीं देने का है। ओके, तो ध्यान से सुनना, भाव नहीं देने का मतलब रोटेट लेफ्ट, मतलब ये इधर जाएगा, एक एक बिट से रोटेट होगा बेटा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे करते करते ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, रोटेट लेफ्ट। समझ रहा है? कैरी बेचारा चुपचाप बैठा है बाजू में। ओके, कैरी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज होगी कि ये डेटा कैरी में कॉपी होगा, D7, मतलब D7 में सपोज 1 रहेगा ना, तो वो 1 इधर चले जाएगा। आ रहा है समझ में? बट कैरी पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, और RAL में क्या होगा, रोटेट A फॉर एक्यूमुलेटर, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। ओके, इसमें ना कैरी पार्टिसिपेट करेगा एज द 9th बिट, मतलब ये 8 और ये एक 9, मतलब ये कुछ ऐसे हो रहा है बेटा, ये ऐसे रोटेट हो रहे एक एक करके, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। देखो प्रॉपर 8 और ये एक 9 बिट्स जैसा रोटेट हो रहा है। यहां क्या हुआ था बेटा, D7 गया एक्यूमुलेट, ये C नहीं गया यहाँ पे कैरी। ओके, तो ये 8 बिट रोटेशन है और ये 9 बिट रोटेशन है। उसके लिए ये C यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, C आ रहा है ना तो बच्चे को लगता है ये वाला केस है, कैरी भी साथ में काम कर रहा है। नहीं, विदाउट कैरी ऐसे याद रखो आप लोग, इसको एग्जाम में लिखो मत ये फुल फॉर्म को, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि C आया मतलब एक्चुअली C पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये 8 बिट रोटेट होंगे और ये लास्ट वाला बिट कैरी में जाके कॉपी होगा। ओके, और लास्ट 2 इंस्ट्रक्शन आज के लिए एग्जैक्ट सेम, खाली राइट के लिए करेंगे बेटा हम लोग। तो मैं फिर से वो ब्लॉक्स बना रहा हूं। सी, ये अपना एक्यूमुलेटर हो गया। ओके, और यहां ही डाल देते कैरी को, राइट में रखूंगा तो इजी जाएगा आपको समझने के लिए। ये कैरी हो गया, ठीक है, एक्यूमुलेटर D0 D1 अप टू D7, ठीक है। एक्यूमुलेटर D0 D1 D2 अप टू D7। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या होगा अब, रोटेट राइट हो रहा है स्टूडेंट्स, यस। तो रोटेट राइट में ये इधर जाएगा एक एक बिट से ना, एक एक बिट से क्या हो रहा है, सब राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगेन इधर C आया क्वेश्चन में, C आने का मतलब एक्चुअली कैरी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये राइट में रोटेट होके ये इधर चले जाएगा, 8 बिट रोटेशन हो गया, और दया माया में ये इधर अपडेट भी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो D0 का वैल्यू कैरी में चले जाएगा, अपडेट हो जाएगा कैरी, और यहाँ पे एक्चुअली कैरी पार्टिसिपेट करेगा RAR में, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, इसमें कैरी एज अ 9th बिट पार्टिसिपेट करेगा बेटा, ये वैल्यू इधर जाएगा और कैरी का वैल्यू इधर जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गई? ओके, तो ये बहुत सारे आज इंस्ट्रक्शन कर लिए हमने, ऑलमोस्ट आप समझ लो 50% इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, और बट इतने ही और इंस्ट्रक्शन हमको अभी करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक बेटा एड्रेसिंग मोड्स एंड ये वाले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से करते जाओ, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज का, तभी प्रोग्रामिंग समझेगा। 12th में ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे तो मोस्टली सेकेंड या थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का करिकुलम है ये, तो वो आपको यहाँ पे 12th में सीखना है, बट वीडियो को आप बार बार देख सकते हो और बार बार इसको रिवाइज कर सकते हो, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।